मनीष कश्यप ने भावनाओं को ठग कर करोड़ों रुपया का चंदा हड़प लिया। यह सवाल आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुन लिया होगा। यह सवाल तब उठा जब मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और तब आपका मन भी शायद यह सोचकर हिल गया होगा कि जो मनीष कश्यप अपने आप को कहता है कि हम साधारण परिवार के लड़के हैं, खपड़े के मकान में हम रहते हैं, वो मनीष कश्यप कई करोड़ का चंदा लेकर बैठ गया। तो अब एक एक करके इसका जवाब सुनिए। सबसे पहला जवाब कि अगर मनीष कश्यप ने अपने मेहनत के दम पर अपना एक फेस वैल्यू बनाया है और वो किसी कोचिंग का प्रचार करता है, उसके लिए वीडियो बनाता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या अक्षय कुमार अपने फेस वैल्यू के दम पर कई करोड़ रुपया लेकर किसी चीज का प्रचार करते हैं तब हम और आप पूछने जाते हैं? कोई दूसरा सुपरस्टार कुछ प्रचार करता है तो हम टोकने जाते हैं? तो पहली बात कि अगर अपने मेहनत से सब्सक्राइबर्स जुटाया उसने, अपने मेहनत के दम पर उसने सब कुछ हासिल किया और तब वो किसी का प्रचार करके भी पैसा कमाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल उठ रहा है कि इसने चंदा लेकर हड़प लिया। आगे इसका भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए मनीष कश्यप की कहानी पर। क्या मनीष कश्यप ने कोई चंदा ले लिया? अब अगर किसी ने मनीष कश्यप के कहने पर उनको 50,000 1 लाख रुपया का चंदा दे दिया हो, जो सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं, तो बेशक उनको जाकर पूछना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि सोशल मीडिया पर तमाम चीजें जो चल रही हैं, इनमें से 1,000 में से एक आदमी ने भी मनीष कश्यप को 10,000 रुपया भी चंदा चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया था। अब वो तमाम लोग सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि चंदा चोर। हो सकता है कि मनीष कश्यप ने घर घर घूमकर लोगों से 10-10 रुपया चंदा के नाम पर इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन सीधे तौर पर चंदा चोर कहना सिर्फ इसलिए कि उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए गलत होगा क्योंकि मनीष कश्यप ने मुहिम चलाकर किसी से चंदा इसलिए मांगा ही नहीं कि हमको चुनाव लड़ना है। दूसरी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप जाएंगे, ये कोई विचारधारा के साथ खिलवाड़ हो गया? तो इसका सामान्य सा जवाब आप सुनिए कि मनीष कश्यप की विचारधारा क्या थी। आपको नहीं पता था? आपको बखूबी पता था। मनीष कश्यप पहले से किसके लिए कहते थे, बोलते थे, सपोर्ट करते थे, क्या आपको नहीं पता था? पता था। तो फिर मनीष कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, तमाम जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो किसी का भी जाकर प्रचार करते हैं, लोग आकर कहते हैं कि पैसा लेकर प्रचार कर रहा है। तो इसका जवाब सुनिए कि किसी कोचिंग के ऊपर जाकर वीडियो बनाना, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाकर वीडियो बनाना, अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाएगा तो पैसा उसके पास कहां से आएगा? यूट्यूब और फेसबुक उतना पैसा नहीं देता कि परिवार चल पाए। आपकी तरह यह तमाम अलग बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके तरह वो गाड़ी से घूम पाए? तो क्या अपना फेस वैल्यू बनाकर, अपने मेहनत पर इतना अपना नाम बनाकर अगर कोई कोचिंग का प्रचार कर दे तो वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर के बिजनेस को समझते हैं तब आपको भली भांति पता होगा। अब सबसे अंतिम में कि क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना गलत था? हो सकता है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन विचारधारा उनका सब पहले से ही सबको पता था, मालूम था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मनीष कश्यप किसी और विचारधारा के थे और अचानक उन्होंने यू टर्न लेकर किसी और विचारधारा की पार्टी का दामन थाम लिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तमाम वो नेता हैं जिनकी तारीफ आप और हम करते रहते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है, तारीफ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हम उनके काम के दीवाने हैं। तो किसी भी पार्टी में चले जाने से कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, यह कहना गलत होगा। बाकी
अब मनीष कश्यप के बीजेपी में आ जाने से आप इस बात को समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लाती है तब मनीष कश्यप बीजेपी बिहार में युवाओं के लिए सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं, जो सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर भी दे सकता है, जो मनीष कश्यप के समर्थकों का सपना था अगर आप समर्थक थे तब। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।